रात के ठीक 12:17 हो रहे थे। आसमान में काले बादल इस तरह छाए थे जैसे किसी ने चांद को हमेशा के लिए ढक दिया हो। हवा में नमी थी, ठंड थी और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ उस खामोशी को और डरावना बना रही थी। मुजफ्फरपुर शहर के बाहरी इलाके में बूढ़ी गंडक नदी के किनारे बना पुराना शमशान घाट उस रात कुछ ज्यादा ही बेचैन लग रहा था। लोग कहते थे कि वहां आधी रात के बाद फोन की घंटी बजती है, जबकि सच ये है कि उस इलाके में नेटवर्क तक नहीं आता और जो भी उस कॉल को उठाता है वो दोबारा कभी दिखाई नहीं देता। उसी रात शहर के एक छोटे से कमरे में राहुल अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। वो एक प्राइवेट न्यूज़ चैनल में रिपोर्टर था। उसे रहस्यमयी और खौफनाक घटनाओं की सच्चाई खोजने का जुनून था। कई बार उसके दोस्तों ने उसे समझाया था कि हर अंधेरे के पीछे भागना जरूरी नहीं होता, लेकिन राहुल को डर से खेलना अच्छा लगता था। अचानक उसका फोन बजा। स्क्रीन पर लिखा था अननोन नंबर। राहुल ने भौएं से कोड़ ली। इतनी रात को कौन हो सकता है? उसने कॉल रिसीव किया। हेलो। दूसरी तरफ से सिर्फ हवा की आवाज आ रही थी, जैसे कोई तेज तेज सांस ले रहा हो। कौन बोल रहा है? राहुल ने दोबारा पूछा। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर अचानक टूटी हुई कांपती आवाज आई। बचा लो मुझे, वो वापस आ गया है, शमशान। और कॉल कट गया। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत नंबर की लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की। स्क्रीन पर जो नाम उभरा उसे देखकर उसकी उंगलियां ठंडी पड़ गईं। पुराना शमशान घाट। राहुल ने अपने दोस्त अमन को फोन लगाया। अमन ने बात सुनी तो हंस पड़ा। भाई, वहां नेटवर्क ही नहीं आता, कोई मजाक कर रहा होगा। लेकिन राहुल के मन में कुछ खटक रहा था। उसे आवाज में जो डर महसूस हुआ था वो बनावटी नहीं लग रहा था। अमन ने उसे वहां जाने से मना किया, लेकिन राहुल ने फैसला कर लिया था। उसने कैमरा उठाया, जैकेट पहनी और बाइक स्टार्ट कर दी। जैसे जैसे वो शहर से दूर जा रहा था, सड़कें सुनसान होती जा रही थीं। पेड़ों की लंबी परछाइयां हेडलाइट में ऐसे लग रही थीं जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। अचानक उसे रियर व्यू मिरर में लगा जैसे पीछे कोई बैठा है। उसने घबराकर मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन दिल अब भी तेज धड़क रहा था। करीब 1 बजे वो शमशान घाट के बाहर पहुंचा। लोहे का बड़ा गेट आधा खुला था और हवा के साथ उसकी चर्राहट अजीब सी आवाज कर रही थी। अंदर राख फैली हुई थी, अधजली लकड़ियां बिखरी पड़ी थीं और हवा में जले हुए मांस की हल्की गंध अब भी तैर रही थी। राहुल ने हिम्मत जुटाई और अंदर कदम रखा। तभी उसका फोन फिर बजा। अननोन नंबर। इस बार उसकी उंगलियां कांप रही थीं। उसने कॉल रिसीव किया। तू क्यों आया है? आवाज भारी थी, ठंडी थी और बिल्कुल साफ। राहुल का गला सूख गया। कौन हो तुम? कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर आवाज आई। मैं वही हूं जिसे तुमने जगा दिया। अचानक हवा तेज हो गई, राख उड़ने लगी। राहुल ने सामने देखा, एक अधजली चिता के पास कोई खड़ा था। वो एक औरत थी। उसके बाल खुले थे, चेहरा आधा जला हुआ था, आंखें लाल थीं और उनमें अजीब सा गुस्सा था। राहुल के पैर जैसे जमीन में धंस गए। वो पीछे हटने लगा। औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। उसकी आवाज सीधे राहुल के कान में गूंजी। तूने मेरा कॉल उठाया, अब तू जाएगा नहीं। अचानक राहुल का फोन उसके हाथ से गिर गया। स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई। कॉल खुद ब खुद दोबारा शुरू हो गया। फोन से आवाज आ रही थी। बचा लो मुझे, वो वापस आ गया है, शमशान। राहुल का चेहरा पीला पड़ गया। वो आवाज उसकी अपनी थी। उसे अचानक 2 साल पुरानी घटना याद आई। इसी शमशान में एक लड़की की लाश आई थी, नेहा। कहा जाता था कि उसे जिंदा जला दिया गया था। राहुल ने उस केस पर रिपोर्ट बनाई थी, लेकिन चैनल ने उसे दबा दिया था। ऊपर से दबाव था, मामला खत्म कर दिया गया। नेहा को इंसाफ नहीं मिला था और आज वो इंसाफ लेने लौटी थी। राहुल भागने लगा, लेकिन अजीब बात यह थी कि वो जितना भी दौड़ता, हर रास्ता उसे वापस उसी चिता के पास ले आता, जैसे शमशान उसे छोड़ना ही नहीं चाहता था। फोन फिर बजा। इस बार स्क्रीन पर नाम लिखा था, राहुल, लास्ट कॉल। उसकी सांस रुक गई। उसने कांपते हाथों से कॉल रिसीव किया।
दूसरी तरफ से उसकी ही चीख सुनाई दी, मत उठाओ, मत उठाओ। अचानक पीछे से किसी ने उसका कंधा पकड़ लिया। उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं। उसके कान के पास फुसफुसाहट गूंजी, अब तेरी बारी है। राहुल ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ गले में ही अटक गई। अगली सुबह जब लोग शमशान पहुंचे तो उन्हें वहां राहुल की बाइक मिली, कैमरा मिला, लेकिन राहुल नहीं मिला। उसका फ़ोन राख में पड़ा था। फ़ोन की स्क्रीन जली हुई थी, लेकिन उसमें एक आखिरी रिकॉर्डिंग सेव थी। उस रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक लाइन सुनाई दे रही थी, जो भी ये सुन रहा है, अगर रात को शमशान से कॉल आए तो उसे मत उठाना। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 3 दिन बाद अमन के फ़ोन पर एक कॉल आया, अननोन नंबर, लोकेशन पुराना शमशान घाट। अमन ने डर कर कॉल काट दिया, लेकिन तुरंत उसके व्हाट्सएप पर एक वॉइस मैसेज आया। उसमें सिर्फ एक आवाज़ थी, तो क्यों नहीं आया। उसी रात ठीक 12:17 पर उसके कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। फ़ोन की स्क्रीन चमकी, इनकमिंग कॉल, शमशान घाट। और उस रात के बाद अमन भी कभी दिखाई नहीं दिया। कहते हैं आज भी उस शमशान घाट के पास आधी रात को नेटवर्क फुल आता है, लेकिन सिर्फ एक नंबर के लिए। अगर कभी तुम्हारे फ़ोन पर भी आधी रात को कोई अनजान कॉल आए और पीछे से हवा की आवाज़ सुनाई दे, तो याद रखना, हर कॉल उठाने के लिए नहीं होती, कुछ कॉल आखिरी होती हैं।